वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, मैं यहाँ पर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पर स्टाफ मौजूद है। इनसे दरख्वास्त की जा रही है कि अगर ये अपना मौक़िफ़ देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन यहाँ से बताया जा रहा है कि ना चेयरमैन साहब और ना सेक्रेटरी साहब वो बात नहीं करना चाहते क्योंकि वो सवालों के जवाब नहीं दे सकते। उनको पहले से इंटीमेट करना जरूरी है कि उनसे क्या बात की जाएगी, और अब चूंकि इंक्वायरी भी चल रही है तो वो बात नहीं करना चाहते। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, इनसे साहब से पूछा है, ये कहते हैं कि वो मुलाकात के लिए तैयार नहीं है। वो ये यहाँ पर आप स्टाफ पूरा देख सकते हैं जो यहाँ पर बैठा हुआ है। ये पेपर भेज सकते हैं, ये साहब पेपर लीक कर सकते हैं, ये साहब डाटा में एंट्री करके लोगों के नाम में इजाफा कर सकते हैं, कैंडिडेट बढ़ा सकते हैं। ये यहाँ पर उन मुजरिमों को जो पकड़े जा चुके हैं जेल में, उनको इंटरव्यू लेटर जारी कर सकते हैं। ये लोग सरकार के पैसे से, अवाम के टैक्स के पैसे से तनख्वाहें लेते हुए यहाँ पर करप्शन का बाजार गर्म कर सकते हैं। यहां पर नौजवानों को नौकरियों के हवाले से जो यहां पर उम्मीद लगा के आए हुए हैं उनको जवाब दे सकते हैं। लेकिन ये यहां पर क्योंकि जो आपसे सवाल किए जाएंगे उन सवालों के जवाब नहीं दे सकते, लिहाजा ये जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। इनके चेहरे देखिए, इनके चेहरे देखिए, जो मास्क में छुपे हुए चेहरे हैं, इनसे लेकर इनके चेयरमैन तक, ये चेहरे इसलिए नहीं छुपे हुए कि ये कोरोना, इनके चेहरे पे कालक है, इनके चेहरों पे स्याही है, करप्शन की स्याही है, गलाजत है। इनकी जेबों में जो माल भरा हुआ है वो इनको बदमाश बनाता है। सरकार की दीवी ताकत पर ये लोग बदमाश बन के यहां पर बैठे हुए हैं। ये है इनकी हकीकत। नाज़रीन, ये किस लिए, ये दफ्तर किस लिए बने हैं? ये किस लिए बने हैं? ये इसलिए बने हैं कि यहां पर अवाम को रिलीफ मिलेगा, इंसाफ मिलेगा, और यहां पर सिर्फ और सिर्फ जो है सरकार के नाम पर ये सारा जो ये इमारतें दी गई, ये सारी जो सहूलत दी गई, ये किस लिए दी गई है? ये किस लिए दी गई है? क्या मकसद है इस सारे का? जी, एक मरतबा फिर कैंडिडेट्स, हमारे नौजवान जो मुख्तलिफ इजला से, मुख्तलिफ तहसीलों से, पंजाब भर से यहाँ पर आए हुए हैं, सरापा एहतजाज क्यों है? एक मरतबा फिर यहाँ पर रास्ता क्यों रोका गया है? आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। यहाँ पर मेरे साथ नौजवान मौजूद हैं। सरकार ने कह दिया, हुकूमत ने कह दिया, इसके बावजूद एहतजाज, क्या वजह है इसकी? सरकार ने कह दिया था 5 दिन का टाइम दिया सरकार ने, सही, लेकिन अब 10 से 15 दिन हो गए, अभी तक कोई रिपोर्ट मंत्रियाम पे नहीं आई। आप चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम की बात कर रहे हैं जो इंक्वायरी शुरू की गई जी थी। बिल्कुल उसी की बात कर रहा हूँ। अभी तक वैसे सिस्टम चल रहा है। इंटरव्यूज की डेट दोबारा आ रही है, जो पेपर लीक हुए हैं, उसके बाद वो अभी शेड्यूल उन्होंने दिया था, अभी मनसूख किया, लेकिन दोबारा फिर दे रहे हैं। उसके अलावा मैंने रिट फाइल की थी हाई कोर्ट में सारे प्रूफ्स के साथ। असिस्टेंट पंजाब पुलिस का पेपर 3 घंटे पहले व्हाट्सएप पे वायरल हुआ, फेसबुक पे वायरल हुआ। उसके बाद एडी लोकल गवर्नमेंट में 2 बंदे टॉप पे वो आ रहे हैं जिनका रिटर्न में नाम ही नहीं है। एंटी करप्शन के असिस्टेंट डायरेक्टर के असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट के तौर पर जो बंदे टॉप पर आ रहे हैं उनका नाम राइटिंग में है ही नहीं, पास ही नहीं है, और इंटरव्यू में टॉप पे है। दूसरी बात इसमें यह है कि तहसीलदार के कैंडिडेट लास्ट डे तक बढ़ते रहे हैं। 1,03,441 से जब एड क्लोज हुई थी, ठीक है, उसके बाद जब पेपर से एक दिन पहले 1,03,487 हो गए, और आज 1,03,496 कैंडिडेट हो गए हैं पेपर की डेट अनाउंस होने के बाद। ये क्या हो रहा है? ये वेबसाइट पर इजाफा करते चले जा रहे हैं। पीपीएससी की पॉलिसी है, इनकी पॉलिसी में लिखा अभी भी हो रही है। जी अभी भी हो रहा है। इसके बावजूद कि ये तमाम नोटिस लिया जा चुका है, इसके बावजूद इसमें एक मजे की बात ये है कि पीपीएससी के जो रूल्स हैं उसमें लिखा हुआ है कि जब भी सीट इंक्रीज होगी तो उसके लिए कोरिजेंडम आएगा या न्यू एडवर्टाइजमेंट आएगी। ना वो एडी लोकल गवर्नमेंट के लिए ना तो एडवर्टाइजमेंट दी गई है, ना कोरिजेंडम दिया गया है, और बंदे बुला के अपनी मर्जी के उनके इंटरव्यू लेके उनको टॉप पे बिठा दिया गया। यहाँ पर आइएगा बताइएगा क्या कह रहे हैं आप? सर, जब इन्होंने वो सीटें भर्ती कर दी है बंदे, उसके बाद जब कैंडिडेट्स ने इसके ऊपर एहतजाज किया तो उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दे दिए कि हमने 1 सीट इंक्रीज की थी, और अगर इंक्रीज की है तो हमें बताते तो सही, कोई कोरिजेंडम देते कि हमने सीट इंक्रीज की, हमने रिटर्न में से बंदे कैसे पास किए। अब जो बंदा रिटर्न के अंदर नीचे है, जो मतलब लिस्ट के अंदर भी नीचे है, वो टॉप पे कैसे आ गया? ये कौन सा असूल है?
ये कौन सा तरीकाकार है जो पीपीएससी चेयरमैन साहब और सेक्रेटरी साहब ने अपनाया हुआ है, और इतना घमंड रवैये से बोलते हैं कि ये जो कैंडिडेट्स है ये इस कैपेबल ही नहीं है जो एहतजाज कर रहे हैं। हम सालों की मेहनत हमारी जो होती है वो 5-5, 6-6 साल हम मेहनत करते हैं, उसके बाद ये कहते हैं कि ये तो कैपेबल ही नहीं है। ये कौन सा तरीकाकार है? ये इतनी बड़ी सीटों पे बैठ के क्या अपने आप को शो कर रहे हैं, क्या शो कर रहे हैं? मतलब ये आवाम को बताना चाहते हैं कि हम भी सारा कुछ है, हमने जो कुछ कर दिया है वो ठीक है, व्हाट्स इट, दैट्स इट। हमें बात मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिएगा। देखिए पंजाब पब्लिक एक मिनट सर, बात ये है कि 28 को जब हम निकले थे, हम जो 10-12 यानी कि हमने स्ट्रगल की लोगों ने, ठीक है, उसमें हमारे तमाम अब भाई शामिल हो गए डिफरेंट पंजाब के एरिया से। अच्छी बात है, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, हमारा मौक़िफ़ भी मजबूत हो रहा है। जो हमारे बेसिकली 4 मुतालबात हैं वो आप सुन लें। एक चेयरमैन साहब ने कहा था अपनी स्पीच में जब हमने मुज़ाकरात उनसे किए थे, अगर एक पेपर भी अगर साबित हो गया कि लीक आउट हुआ है तो मैं एहतसाब के लिए तैयार हूँ। पहला मुतालबा चेयरमैन साहब और सेक्रेटरी साहब अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर साहब ने कहा था, जी ये वीडियो है हमारे पास। चेयरमैन साहब ने कहा था कि अगर एक पेपर भी लीक साबित हो गया यहाँ पर तो मैं एहतसाब के लिए तैयार हूँ, और चेयरमैन साहब का अभी तक कोई एहतसाब नहीं हो रहा। सही। पहला मुतालबा चेयरमैन साहब और सेक्रेटरी साहब अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर दें। दूसरा बेसिक हमारा मुतालबा है कि 5 पेपर जो एंटी करप्शन के सामने कन्फेस हो चुके हैं, मीडिया के सामने कन्फेस हो चुके हैं, बंदे पकड़े जा चुके हैं, उनके इंटरव्यूज आप कंडक्ट ना करें। उन इंटरव्यूज को एक मिनट आप ये कह रहे हैं पेपर को हम जहाँ पर मौजूद हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने, एंटी करप्शन ने जो 5 पेपर जो पकड़े गए, वो गजनफर समेत बाकी लोग जो पंजाब यूनिवर्सिटी से निकलते हुए सारे पकड़े गए, वो तमाम पेपर जो है वो नहीं, पेपर तो दोबारा होने ही हो, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि उनके बाकायदा इंटरव्यूज लिए जा रहे हैं, और उस भर्ती के ऊपर इंटरव्यूज लिए जा रहे हैं। आप ये देखिए सबसे बड़ा जुल्म क्या हो रहा है, जो मुलजिम पकड़ा हुआ है उसको इंटरव्यू कॉल लेटर जारी कर दिया गया है। चेयरमैन साहब ने सर मैं आपको बताऊं, आपके हालात इतने खराब हो चुके हैं कि तहसीलदार का पेपर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हम मुसलमान हैं हमें तक अवेलेबल था। हमारी सिटी 42 वाले गवाह हैं, मैं उनके साथ कोऑपरेट कर रहा था कि हम आपको पेपर देंगे। सिचुएशन इतनी सवेर हो चुकी है कि एक बंदे के पास वो पेपर था। एंटी करप्शन एक्टिव हुआ, हमारे अदारे एक्टिव हुए तो बंदे पकड़े गए। जब बंदे पकड़े जाते हैं तो सर उसके बाद आपका हक नहीं बनता कि आप एज ए चेयरमैन कोई भी पेपर कंडक्ट करें। पेपर अभी तक आप सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो पेपर वो पेपर अभी तक कैंसिल नहीं हुए, पेपर लीक हुए थे, इंटरव्यूज हो रहे हैं। आपके बाकी मुतालबात दो क्या है? मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, बाकी 2 मुतालबात क्या आपके? सर 2 बेसिक और मुतालबात ये हैं कि आप 5 पेपर जो आपने वो कैंसिल करने हैं पूरे पंजाब में, ठीक है, उनके इंटरव्यूज, और उससे पहले जो एंटी करप्शन कहर है, अगर तहकीकात पॉसिबल नहीं है, आप उनको नौकरियों से जितने करप्ट नासिर यानी जॉब्स पे जा चुके हैं आप उनको नहीं निकाल सकते, एटलीस्ट आप अपने मुलाजमीन को तो निकाल सकते हैं। एक जूनियर क्लर्क की कभी इतनी औकात नहीं है कि वो पूरे पंजाब में पेपर लीक आउट कर दे। इनके जूनियर क्लर्क ने जो कन्फेस किया है, मुलजिम वकार साहब हैं जिन्होंने कन्फेस किया है कि जी मैं लीक आउट करता था सिर्फ, बाकी हमारा अदारा शफाफ है, कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। इधर पिछले एहतजाज में मुझे थ्रेट किया गया, पीपीएससी का एक मुलाजिम है अभी भी वो वीडियो बना रहा है, वो मुझे पता है क्या कहता है, बेटा इन 10 को ले जा नहीं तो तेरा सारी जिंदगी रिटर्न ही पास नहीं होगा। ये 28 तारीख की बात है, ये मौजूद है अभी मौजूद था लेकिन अभी अंदर चला गया। आएगा तो मैं आपको हाईलाइट करेगा। बड़ी अजीब व गरीब सी यहाँ पर सूरत हाल बनी हुई है।